अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो उसका क्या मतलब है? उसका एक सीधा मतलब ये है कि आपको हमेशा भविष्य की चिंता जो है सताए रहती है। आप खुद को वर्तमान में नहीं रख पा रहे हो। अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हो, अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उस पर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है कि कल क्या होगा, कल ऑफिस में क्या होगा, कल स्कूल में क्या होगा, जॉब लगेगी या नहीं, एग्ज़ाम पास कर पाएंगे या नहीं। ये जब चिंता जब हद से ज़्यादा सताने लगती है तो फिर वो एंजाइटी में बदल जाती है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी होगी कि हमारी वर्तमान में ना रह पाने की जो अवस्था है उसका सबसे बड़ा योगदान है एंजाइटी में। अगर आप वर्तमान में हो, वर्तमान में रह रहे हो, अच्छे से सारे काम कर रहे हो, तो आपके पास वो थॉट्स के लिए टाइम ही नहीं है जिन थॉट्स से आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। अब एंजाइटी आपके सिर्फ बॉडी को ही, एंजाइटी आपकी सिर्फ माइंड को ही नहीं, आपकी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करती है। बेसिकली जब एंजाइटी हो रही होती है आपको, तो आपका दिमाग और आपकी बॉडी दोनों ही आपको किसी डेंजर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको एंजाइटी हो रही है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले मुझे तो ये समझना है कि यहाँ से लेफ़्ट जाना था कि राइट, और मे बी स्ट्रेट। लेट्स गो दिस वे। मैं बाइक लेकर के आया हुआ हूँ अपनी, और बहुत 1-1.5 घंटे से बाइक चला रहा हूँ, मतलब साइकिल। यहाँ पे बाहर साइकिल को बाइक बोलते हैं और बाइक को मोटर बाइक बोलते हैं, तो उसकी आदत पड़ गई है। तो ये साइकिल चलाते चलाते थक गया हूँ, तो मैं वॉक कर रहा था। मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, और काफ़ी आप लोगों ने बोला भी था कि एंजाइटी पे वीडियो बनाओ, तो एंजाइटी पे बात करते हैं। थोड़ा थक गया हूँ, हाँफ रहा हूँ, तो ये मत समझिएगा कि फोकस पे नहीं हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ इस वक्त। तो आपका बॉडी जो है और आपका जो माइंड है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कोई अचानक से जंगल में अभी मेरे ऊपर हमला हो जाए तो मेरी बॉडी जो है 2-3 तरीके से रिएक्ट करती है। एक तो होता है फाइट। अगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी तुरंत ही डिसाइड कर लेगी कि मुझे इस चीज़ से लड़ना है, या फिर फ्लाइट, या फिर तुरंत भाग लेना है, या फिर ऐसा भयानक डर लग जाए कि बॉडी फ्रीज़ हो जाएगी, अपनी ही जगह पे एकदम खड़ी हो जाएगी। फ्रीज़ हो गई बॉडी तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर बॉडी ने फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट किया तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी बॉडी आपको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तो तब सही था कि जब आप जंगल में थे, राइट? अब आप घर पे बैठे हुए हो और आपका एक ईमेल आ गया शाम को बॉस का कि कल तुमसे ऑफिस में बात करनी है। अब अगर तुमको वही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाए कि कल ज़्यादा बोलेगा तो नौकरी छोड़ दूंगा, या फिर ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ कर दिया हो मैंने, मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दे, इस चक्कर में तुम रात को 2 बजे सो नहीं पा रहे हो, तो ये जो तुम्हारा बॉडी का जो रिस्पॉन्स है अननेसेसरी है। हम जिस मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं ना, वहाँ पे इस तरह के डेंजर्स हमारे पास है नहीं। अब मैं यहाँ पे हेडफोन लगा के भी अगर जंगल में यहाँ पे बाइक चलाऊँगा तो चांसेस हैं कि यहाँ पे सब पता है ऑलरेडी, गायों के अलावा यहाँ और कुछ है नहीं तो यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। तो इसलिए मॉडर्न सोसाइटी में भी हमारे पास इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है, लेकिन पुरानी आदतें जो हैं दिमाग की वो नहीं जा रही हैं, और हम बस घबराए रहते हैं। ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात आपको ये समझ लेने की है कि अगर एंजाइटी हो रही है उसका प्रभाव सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ पे नहीं पड़ रहा है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी पड़ रहा है। तो ये आप बहुत अच्छे से जान लो। आपकी बॉडी में तनाव वाले, जो स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स होते हैं, इनको कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो रिलीज़ होने लगते हैं। और जब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है बॉडी में, तब आपके एड्रेनलिन्स ग्लैंड्स जो हैं उससे एड्रेनलिन निकलने लगता है। देखो, गायों की बात करी, पीछे गायें दिख गई। तो ये जो हार्मोन्स हैं, अगर ये ज़रूरत पे निकलें तब तो ठीक है। अगर ये बिना मतलब फालतू निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लॉन्ग टर्म पे आपकी बॉडी और माइंड पे, आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? आपको खुद को वर्तमान में लाना सीखना है। आपको ऐसे जीवन जीना है कि आप अभी क्या चल रहा है, अपनी सांसों पे ध्यान दो। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ तो अपने मैं पैरों से जो चलने की आवाज़ आ रही है उस पे ध्यान दूँ, या फिर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, या पेड़ देख रहा हूँ, पत्तियाँ देख रहा हूँ, नीला और बादल से मिला जुला आसमान देख रहा हूँ। तो
साइकिल के जो पहिया है उसकी जो ज़मीन पे चलने की जो आवाज़ आ रही है वो सुन रहा हूँ। अपने आप को धीरे धीरे, अगर मेरा दिमाग कहीं और चला जा रहा है तो इस पे ले आ रहा हूँ। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप बर्तन धो रहे हो तो सिर्फ बर्तन के धोने की जो आवाज़ है उस पर ध्यान दो, ज़्यादा नहीं। आपका माइंड अभी ट्रेन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे करो। थोड़ा 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अपने आप को ऐसे वर्तमान में लाना सीखो। उसके अलावा आपके पास प्राणायाम है, ध्यान है, योग है, एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, आप कर सकते हो। देखो भाई हमारे दौड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने आप को ऐसे रूटीन्स में ले आओ जिससे, अब जैसे ये बंदा दौड़ रहा है, अगर मान लो ये लंबी रेस पे निकला हुआ है, तो थॉट्स आ भी रहे होते हैं ना, तो इतनी बॉडी थकी होती है और इतना ज़्यादा फोकस करना होता है अगले स्टेप्स पे कि वो थॉट्स इतने पावरफुल नहीं होते हैं। उसकी वजह से इतना स्ट्रेस नहीं आ पाता है बॉडी पे कि बंदा रुक जाए और अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचे। वो फ़ोन देखते वक्त हो सकता है, लेकिन दौड़ते वक्त नहीं हो सकता है। देखो खरगोश अब हमको दिखेगा या नहीं दिखेगा, पीछे भाग तो रहा है कहीं। कहाँ गया भाई? अरे यार बहुत दूर है, कैमरे में नहीं दिख रहा है। खरगोश भाई कहाँ गए? एनीवे, एक तो वो एकदम भूरे रंग का है तो दिख भी नहीं रहा। ठीक है, जर्मनी में खरगोश बहुत दिखते हैं बाय द वे, अगर आप जंगल में निकल जाओ तो। हिरन भी दिखते हैं, लेकिन हिरन डेनमार्क में ज़्यादा दिखे थे मुझे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी होगी, जब आपके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस वक्त जब बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं ना, तो लगता है कि यही थॉट जो है वो सच है, यही सच्चाई है। अगर ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझे कुछ नहीं आता है तो, और मैं फेल ही हो जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। ये थॉट जो है वो सच लगने लगता है, असल में ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन उस वक्त पॉज करके खुद से पूछो कि क्या ये बात सही है, क्या ज़रूरी है कि ऐसा ही है जैसा मैं इस वक्त सोच रहा हूँ। उस थॉट को आप चैलेंज कर रहे हो उस वक्त के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं हमेशा कर पाओगे, लेकिन जब भी ये मेरी बात ध्यान आए आपको, तो उस थॉट को चैलेंज करो कि क्या मैं सही सोच रही हूँ, या फिर ये मेरा दिमाग फिर से मेरे ऊपर ट्रिक कर रहा है, या फिर जो भी होता है, मान लो हो भी गया, मान लो जो गलत होना है, तो क्या उसका प्रभाव मेरे जीवन के 5 सालों तक पड़ेगा। उसके बारे में मैं जब बूढ़ी हो जाऊँगी, क्या मैं वही सोचूंगी जो अभी सोचती हूँ। तो ऐसे इस तरह के कुछ थॉट्स ला करके आप अपने नेगेटिव थॉट को, अपने एंशियस थॉट को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा। आपका खान पान वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो या नहीं, आप ढंग से सो रहे हो, नींद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस रात आपकी नींद अच्छे से पूरी ना हो, आप नोटिस करोगे कि अगले दिन पूरे दिन एनर्जी कम रहती है, चिड़चिड़ापन जल्दी बढ़ जाता है, काम जो हैं उतनी एफिशिएंटली नहीं होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सो अच्छे से, खाओ अच्छे से, जंक फूड, फास्ट फूड मत खाओ या बहुत कम खाओ, पानी अच्छे से पियो, खुद को हाइड्रेट रखो, फल खाओ, सलाद वगैरह खाओ। ये सब अच्छी हाई एनर्जी वाले फूड हैं, इससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, तो तनाव कम होंगे। आपको न्यूट्रिशन वगैरह जो है ना, उसके बारे में सीख के प्रॉपर अपने बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा, तो आप वर्तमान में भी रह पाओगे। आप थोड़ा योग ध्यान जो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, उसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स में, कि आपके थॉट्स एंशियस हैं, कि आपके थॉट इतने ज़्यादा आपको ओवर पावर नहीं कर रहे हैं। जिन चीज़ों से हमें डर लगता है, उन चीज़ों से हम अगर हमेशा ही भागते रहे, तब तो फिर उन चीज़ों का डर कभी जाएगा ही नहीं। उस डर को भगाने का एक ही तरीका है कि थोड़ा थोड़ा करके उन डरों के पीछे भागो। उन डरों से भागो मत, बल्कि उन डरों के पीछे भागो। इसको इंग्लिश में एक्सपोजर थेरेपी भी बोलते हैं, कि आपको जिन चीज़ों से डर लगता है उन चीज़ों की तरफ आप खुद को एक्सपोज कर रहे हो। अब आप जैसे आपको डर लगता है लिफ्ट में जाने में, क्योंकि एक बार आपकी लिफ्ट बंद हो गई थी, आधे घंटे के लिए बंद रही, उसके बाद आप बहुत तनाव में आ गए थे, बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, तो जब भी आप लिफ्ट में घुसते हो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, पसीने छूटने लगते हैं। तो किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ जा कर के धीरे धीरे जाओ लिफ्ट में, है ना, चाहे एक ही फ्लोर ऊपर नीचे जाओ, धीरे धीरे। जैसे ऊंचाई से डर लगता है तो खुद को, अगर 3rd फ्लोर के बाद जाके ऊंचाई पे डर लगता है तो 2nd फ्लोर तक जाओ, थोड़ी देर वहाँ रुको, गहरी सांसें लो, धीरे धीरे खुद को एक्सपोज करो। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये इट एक्चुअली वर्क्स, मैंने तो ये लाइफ में बहुत किया है। और जैसे सोशल सिचुएशंस में आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, तो जाओ सोशल सिचुएशंस में अपने आप को लेके जाओ और मत करो बातें, लेकिन आई कांटेक्ट में लाने की कोशिश करो, हेलो बोलने की कोशिश करो लोगों को,
धीरे धीरे फिर वहाँ से कोई कॉन्वर्सेशन निकल के आएगा तो आएगा। उसके अलावा एक तो होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको पता नहीं, एक तो होता है एंड्स आई पर्सपेक्टिव, मतलब चींटी की नज़र से आप अपनी दुनिया को देख रहे हो। एक बार फिर से गायों के दर्शन करा दें आपको। गाय माता तो गाय माता हैं, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो कहीं की भी हों, खुली हैं, मज़े में हैं, फ्री हैं। सबसे अच्छी बात यही है ना, कि बंधी हुई नहीं है। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इनका दूध चूस नहीं लिया जा रहा है इनके शरीर से। फ्री है मतलब तनाव रहित है, मतलब दूध में पावर होगी, वरना तो नहीं होगी दूध में पावर। खाली गाय का दूध पी रहे हैं फिर। तो एक चींटी की तरह देख रहे हैं, मतलब हर पल की चिंता सता रही है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट जो लाइफ का है उसके बारे में सोच सोच के टेंशन ले रहे हैं। तो वो हो गई एक चींटी जो है, बहुत ज़्यादा देख नहीं पाती है, बहुत थोड़ा सा ही देख पाती है, कल से आगे का आप सोच ही नहीं पा रहे हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका ईगल्स आई पर्सपेक्टिव, मतलब कि चील की नज़रों से आप देख रहे हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपको, लेकिन पूरा ओवरव्यू दिख रहा है, पूरा बड़ी बड़ी पिक्चर दिख रही है। तो जब एंजाइटी बहुत होती है ना, इसका मतलब है कि आप चींटी की तरह ही देख रहे हो। लेकिन फिर जो बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव है वो एक बिग पिक्चर आप देख रहे हो। अब जैसे बिग पिक्चर का एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अरे यार, अंत में सबको मर ही जाना है। जब अंत में सबको मर ही जाना है तो क्या छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान होते रहें, अंत में सब कुछ ख़त्म ही हो जाना है। या फिर 10 साल बाद इन चीज़ों को लेके कौन परेशान होगा यार, कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो ही जाएगा। ऐसे बड़ी पिक्चर सोचो, है ना, कि भगवान अगर है मेरे साथ, भगवान ने मुझे पैदा किया है माँ बाप की हेल्प से, तो वही रखेगा भी, वही खिलाएगा भी। मैं अपनी तरफ से जितना कर पा रहा हूँ, जितना कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ, फिर बाकी जो होगा सो होगा। ये हो गया आपका ईगल्स आई पर्सपेक्टिव। तो आपको ये पर्सपेक्टिव भी रखना होगा लाइफ में। उसके अलावा अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखो, अपने अंदर के बच्चे को ऐसे मरने मत दो। क्या मतलब है इस चीज़ का? बचपन में जब आप खेल रहे होते थे तो ज़रूरी नहीं है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप बस खेल रहे होते थे। अगर हार भी गए थे तो कोई बात नहीं, अगले दिन तक भूल जाते थे। जीत भी जाते थे तो कोई बात नहीं, अगले दिन तक भूल जाते थे। खेलने का जो मज़ा था वो मेनली खेलने का मज़ा था, हार जीत तो फिर साइड वाली चीज़ थी। अभी क्या है, हम लोग खेल ही नहीं रहे हैं। अभी रिज़ल्ट के ही ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, बिना रिज़ल्ट के हम लाइफ में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रख के सिर्फ अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो उन कामों पे ध्यान दो, और मोमेंट टू मोमेंट लाइफ का मज़ा लो। ज़्यादा रिज़ल्ट क्या होगा लाइफ का वो मत सोचो, ठीक है? थोड़ा रुक के पानी पी लिया जाए। और जितने मैंने अभी तक ये जो बताए हैं स्टेप्स, अपनी सांसों पे ध्यान देना, या वर्तमान में रह के काम करना, या फिर थोड़ा योग करना या ध्यान करना, जो भी मैंने स्टेप्स अभी तक बताए हैं, किसी एक चीज़ पे काम करो। पहले ओवरवेल्म हो जाओगे अगर ज़्यादा चीज़ें एक साथ करोगे, तो पहले किसी एक चीज़ पे काम करो, फिर थोड़ा किसी और चीज़ पे काम करो। अल्टीमेटली तुमको काम करना पड़ेगा, है ना? सिर्फ बातें कहने से या सुनने से चीज़ें बदल नहीं जाती, बहुत रेयरली ऐसा होता है, काम करने से ही चीज़ें बदलती हैं। तो आप अपना काम करो, और बाकी मैं आपकी अपनी बातों से ही आपको इस तरह से हेल्प करूं। और शायद एक चीज़ मैं और कहना चाहता था आपसे, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंजाइटी हो सकता है कि आपको एक सिग्नल दे रही है कि लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, किस दिशा में जाना है। तो इस एंजाइटी को एक एनर्जी बनाओ और उस एनर्जी को क्रिएटिवली यूज़ करो, है ना? एंजाइटी अगर आ रही है तो क्या पता आपके अंदर से कोई डांस निकल के आ जाए, कोई पोएम निकल के आ जाए, कोई कविता निकल के आ जाए, कोई संगीत निकल के आ जाए, कुछ आपके अंदर से आर्टिस्ट निकल के आ जाए उस एंजाइटी से। तो उस एंजाइटी को एक एनर्जी का सोर्स बना करके उसको एक्सप्रेस करो, उसको समझो किसी भी माध्यम से, है ना? ये सब करो, और फिर मिलते रहेंगे, फिर बातें करते रहेंगे। चलो, टेक केयर, बाय बाय।